नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि अब यूपीआई से बड़े बड़े पेमेंट्स करना और भी आसान हो गया है? जी हाँ, अगर आप रोजाना यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई पेमेंट लिमिट को बढ़ाने का एक नया अपडेट जारी किया है जो 15 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा। इस अपडेट से आप इंश्योरेंस प्रीमियम, इन्वेस्टमेंट, ट्रैवल बुकिंग और टैक्स पेमेंट जैसे बड़े ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकेंगे बिना किसी बैंक ब्रांच जाने की जरूरत के। लेकिन रुकिए, क्या आप सोच रहे हैं कि ये लिमिट कितनी बड़ी है और ये किस किस कैटेगरी पर लागू होगी? इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में बताएंगे। यूपीआई क्या है, एनपीसीआई कौन है, पुरानी लिमिट्स क्या थी, नई लिमिट्स क्या हैं और ये अपडेट आपके लिए कैसे फायदेमंद होगा। साथ ही हम कुछ टिप्स भी देंगे कि आप इन नई लिमिट्स का सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कैसे करें। तो अगर आप डिजिटल पेमेंट्स के शौकीन हैं या रोजाना यूपीआई यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि यूपीआई क्या है। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो भारत में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई द्वारा डेवलप किया गया है। एनपीसीआई एक गैर लाभकारी संगठन है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय बैंकों के एसोसिएशन द्वारा संचालित होता है। यूपीआई की मदद से आप किसी भी बैंक अकाउंट से इंस्टेंट मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे वो पर्सन टू पर्सन हो या पर्सन टू मर्चेंट। एप्स जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम या आपके बैंक की ऐप से आप यूपीआई यूज कर सकते हैं। ये सिस्टम इतना पॉपुलर है कि आज भारत में रोजाना करोड़ों ट्रांजैक्शन यूपीआई से होते हैं क्योंकि ये फास्ट, सिक्योर और फ्री है ज्यादातर केस में। अब बात करते हैं यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट्स की। पहले जनरल यूपीआई ट्रांजैक्शन की पर ट्रांजैक्शन लिमिट 1 लाख रुपए थी और डेली लिमिट भी 1 लाख रुपए तक ही थी पर्सन टू पर्सन के लिए। लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरीज में जैसे हॉस्पिटल्स, एजुकेशन या आईपीओ इन्वेस्टमेंट्स लिमिट ज्यादा थी, जैसे 2 लाख या 5 लाख तक। लेकिन अब एनपीसीआई ने एक नया अपडेट जारी किया है जो हाई वैल्यू पेमेंट्स को और आसान बनाएगा। ये अपडेट 15 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा और ये केवल पर्सन टू मर्चेंट यानी P2M ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। पर्सन टू पर्सन यानी P2P की लिमिट वही रहेगी, 1 लाख रुपए डेली। तो क्या हैं ये नई लिमिट्स? आइए डिटेल में देखते हैं। एनपीसीआई ने 12 स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए लिमिट बढ़ाई है और ये केवल वेरीफाइड मर्चेंट्स पर लागू होंगी। सबसे पहले इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट्स के लिए पहले पर ट्रांजैक्शन लिमिट 2 लाख रुपए थी, लेकिन अब यह बढ़कर 5 लाख रुपए हो गई है और 24 घंटे में आप अधिकतम 10 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट्स जैसे स्टॉक ब्रोकर्स या म्यूचुअल फंड्स के लिए पर ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपए और डेली लिमिट 10 लाख रुपए। अब ट्रैवल सेक्टर की बात करें, अगर आप फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग या टूर पैकेज बुक करते हैं तो पहले लिमिट 1 लाख रुपए थी, लेकिन अब पर ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपए तक हो सकता है और 24 घंटे में 10 लाख रुपए तक। ये ट्रैवल एजेंसीज और टूर ऑपरेटर्स के लिए बड़ा बूस्ट है। अगली कैटेगरी है टैक्स पेमेंट्स और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैसे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिमिट 5 लाख रुपए हो गई है, पहले 1 लाख थी। डेली लिमिट भी 10 लाख रुपए तक। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स के लिए अब आप एक बार में 5 लाख रुपए तक पे कर सकते हैं, लेकिन डेली लिमिट 6 लाख रुपए तक है। फॉरेन एक्सचेंज रिटेल पेमेंट्स जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम या भारत कनेक्ट के जरिए होते हैं, पर ट्रांजैक्शन और डेली दोनों 5 लाख रुपए। डिजिटल अकाउंट ओपनिंग के लिए टर्म डिपॉजिट्स 5 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन और डेली, लेकिन इनिशियल डिजिटल अकाउंट फंडिंग के लिए लिमिट 2 लाख रुपए से है। ये सभी लिमिट्स वेरीफाइड मर्चेंट्स पर लागू हैं और आपके बैंक अपनी इंटरनल लिमिट सेट कर सकते हैं, लेकिन एनपीसीआई की मैक्सिमम लिमिट के अंदर। उदाहरण के लिए अगर आपका बैंक सख्त है तो वो 5 लाख की बजाय कम लिमिट रख सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये नई लिमिट्स यूजर्स को बड़े पेमेंट्स करने की आजादी देंगी। दोस्तों, ये सभी लिमिट्स एनपीसीआई की मैक्सिमम लिमिट्स हैं। आपका बैंक अपनी इंटरनल पॉलिसीज के आधार पर इन लिमिट्स को कम कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर आपका बैंक सख्त है तो वो 5 लाख की बजाय 3 लाख रुपए की लिमिट सेट कर सकता है। इसलिए अपने बैंक की यूपीआई पॉलिसी चेक करना जरूरी है। ये अपडेट क्यों जरूरी है, आइए इसके फायदों को समझते हैं। समय की बचत। पहले बड़े पेमेंट्स के लिए आपको NIFT, RTGS या चेक का सहारा लेना पड़ता था, जिसमें कई घंटे या दिन भी लग सकते थे। लेकिन यूपीआई से पेमेंट्स इंस्टेंट हो जाते हैं, कुछ सेकंड्स में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। लागत में कमी। NEFT और RTGS में कई बार ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, खासकर बड़े अमाउंट्स पर, लेकिन यूपीआई ज्यादातर केस में फ्री है, जिससे आपका पैसा बचता है। डिजिटल इंडिया को बूस्ट। ये अपडेट डिजिटल इंडिया मिशन को और मजबूत करेगा
क्योंकि अब लोग बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए भी यूपीआई पर निर्भर हो सकेंगे, जिससे कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। खास सेक्टर्स के लिए फायदा, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रैवल और टैक्स जैसे सेक्टर्स जहां बड़े पेमेंट्स आम नाम हैं, अब और आसानी से यूपीआई के जरिए मैनेज किए जा सकते हैं। सिक्योरिटी, यूपीआई में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यूपीआई पिन और डिवाइस वेरिफिकेशन होता है, जो इसे चेक या कैश की तुलना में ज्यादा सुरक्षित बनाता है। बिजनेसेस के लिए फायदा, छोटे और मध्यम बिजनेसेस, एसएमईज और मर्चेंट्स को अब बड़े पेमेंट्स यूपीआई से मिल सकेंगे, जिससे उनका कैश फ्लो मैनेज करना आसान होगा। बढ़ी हुई लिमिट्स के साथ सिक्योरिटी का ध्यान रखना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि बड़े अमाउंट्स का मतलब है बड़ा रिस्क। यहाँ कुछ जरूरी टिप्स हैं। वेरीफाइड मर्चेंट्स और एप्स यूज करें। हमेशा सुनिश्चित करें कि आप जिस मर्चेंट को पेमेंट कर रहे हैं वो एनपीसीआई या आपके बैंक द्वारा वेरीफाइड हो। अनजान क्यूआर कोड्स स्कैन करने से बचें। यूपीआई पिन को गोपनीय रखें। अपना यूपीआई पिन किसी के साथ शेयर न करें और हर बार ट्रांजैक्शन के लिए इसे खुद डालें। अगर कोई कॉल, मैसेज या ईमेल के जरिए आपका पिन मांगता है तो उसे इग्नोर करें। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करें। अपनी यूपीआई ऐप में नियमित रूप से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करें ताकि कोई संदिग्ध एक्टिविटी तुरंत पकड़ में आए। अगर कुछ गलत लगे तो तुरंत अपने बैंक को कॉल करें। ऐप को अपडेट रखें। अपनी यूपीआई ऐप को हमेशा लेटेस्ट वर्जन में अपडेट रखें ताकि आपको नए सिक्योरिटी फीचर्स और बढ़ी हुई लिमिट्स का फायदा मिले। फिशिंग से बचें। अगर कोई आपको अनजान लिंक, मैसेज या कॉल के जरिए ओटीपी, पीआईएन या बैंक डिटेल्स मांगता है तो उसे तुरंत ब्लॉक करें और बैंक को रिपोर्ट करें। लिमिट्स मॉनिटर करें। अगर आप बड़े ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो अपने बैंक की यूपीआई लिमिट्स और अपनी ऐप की सेटिंग्स चेक करें ताकि आप तय कर सकें कि कितना अमाउंट ट्रांसफर करना सेफ है। तो दोस्तों, ये था एनपीसीआई का लेटेस्ट यूपीआई पेमेंट लिमिट इंक्रीज अपडेट, जो 15 सितंबर 2025 से लागू होगा। इस अपडेट ने यूपीआई को और भी पावरफुल बना दिया है और अब आप बड़े ट्रांजैक्शंस जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रैवल बुकिंग्स और टैक्स पेमेंट्स आसानी से यूपीआई से कर सकेंगे। ये न सिर्फ आपके लिए सुविधाजनक है बल्कि डिजिटल इंडिया और कैशलेस इकोनॉमी को भी बढ़ावा देगा। लेकिन सिक्योरिटी का ध्यान रखना न भूलें ताकि आपका पैसा हमेशा सुरक्षित रहे। अगर आपके मन में कोई सवाल है, जैसे किसी खास कैटेगरी की लिमिट या यूपीआई के सुरक्षित इस्तेमाल से जुड़ा कोई डाउट, तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें।